झारखंड कांग्रेस के पूर्व सांसद सुबोध कांत ने शिबू सोरेन का जाना हाल। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में की मुलाकात, कहा अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं गुरुजी। चाईबासा में कांग्रेस का नेता चुनो नेता बनो अभियान, युवाओं को अभियान और ऐसे में युवाओं की राजनीति में किया जा रहा सक्रिय। लखीसराय पहुंचे राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी, पार्टी का चलाया सदस्यता अभियान। बिहार सरकार पर बोला जुबानी हमला। भोगनडी में शहीद वंशज से हुए दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन। दुमका में एबीवीपी ने सीएम हेमंत सोरेन का फूका पुतला। हेमंत सोरेन माफी मांगों के लगाए गए नारे। और चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में पहले दिन रेलवे के तत्काल का दावा फेल। सिस्टम की धीमी रफ्तार से यात्री परेशान, मायूस होकर लौटे। रात भर लाइन में लगे यात्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मिलने पहुंचे, जहां उनका लंबे समय से इलाज चल रहा है। सुबोध कांत सहाय ने उनको हालचाल जाना उनका, और झारखंड में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी हालत फिलहाल सही है, लेकिन वे पूरी तरह से अभी स्वस्थ नहीं हुए हैं। हम लोगों ने भगवान से यही प्रार्थना की है कि वे जल्द से जल्द ठीक होकर हम सबके बीच पहुंचे। हाँ, मैं गया था गुरुजी को, और आईसीयू में मैं जाके देखा उनको। बेसिकली गुरुजी को नीरो का प्रॉब्लम है, और दूसरा उनका डायलिसिस वगैरह जो होता है तो वो अपना पाइप वाइप लगा रहता है, निकाल के फेंक फाक देते हैं। तो ये जिससे कि वो कंट्रोल में नहीं हो रहे थे और उनका सारा चीज एक बैक बढ़ गया था। आप जानते हैं कि उसमें जो है वो नीरो वाले में बहुत तरह के चीज होता है इफेक्ट उससे। तो एक थॉरो उनका वहां पे इलाज हो रहा है। गुरुजी को मैं यही कह सकता हूं कि स्वस्थ पूरी तरह होना और एक बीमार होना। पूरी तरह स्वस्थ भले नहीं है वो, लेकिन वो भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो करके वहां से आएंगे, यही हम लोगों की अपेक्षा है, यही प्रार्थना। झारखंड प्रदेश के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय का कांग्रेस कार्यालय में जन्मदिन मनाया गया, जहां राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी सादगी के साथ केक काटा और सुबोध कांत सहाय को बुके देकर पूरे धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि लोगों का प्यार मुझे मिला, जिसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं सहित इस राज्य की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। इस जन्मदिन पर हमारा यही संकल्प है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे भी पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, केक जो ऐसा चीज है कि किसी उम्र में टेम्पटेशन होता है केक खाने का, तो वो तो सबसे मजेदार रहा आज का दिन। ये मित्र बंधुओं के द्वारा ब्लेसिंग लेने का एक बहाना है। सारे नौजवान साथी, पुराने साथी जो हैं, वो लोग मिल करके ब्लेसिंग देते हैं। यही ताकत मिलता है जन्मदिन के वक्त में, जिससे आगे वाला साल तक आप स्वस्थ रहें, दृढ़ रहें और आपकी क्षमता बनी रहे। यही लोगों से आशीर्वाद के तौर पर लिया है हमने। भारतीय युवा कांग्रेस झारखंड में ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव कराने जा रही है। चुनाव को लेकर कांग्रेस भवन चाईबासा में भारतीय युवा कांग्रेस के क्षेत्रीय चुनाव पदाधिकारी सीमांचल खंडाई ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में नेता चुनो नेता बनो अभियान के तहत युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया जा रहा है। ये देश का पहला राजनीतिक संगठन है जो पारदर्शी और निष्पक्ष आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से योग्य नेतृत्व को सामने लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस चुनावी प्रक्रिया का उद्देश्य ईमानदार, कर्मठ और समर्पित युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाना, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये सबका एक मेन विंग है। हमारा मेन जो टॉप मोस्ट जो हेड है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है। उसके अंडर में यूथ है। यूथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूथ उससे लोग लीडर बन सकते हैं। लीडर ही नहीं,
लाइफ को जीने का एक स्टाइल और कैरियर बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। चूंकि आज मैं जिलाध्यक्ष हूं, मैं भी यूथ कांग्रेस किया हूं, NSUI भी किया हूं, तो हमको ये जो लगता है कि ये यूथ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कांग्रेस इसको प्रोवाइड करती है। ऐसा हमारे देश में और भी कई एक पार्टियां हैं, किसी ने भी इस तरह का प्लेटफॉर्म आज तक नहीं दिया है। अभी मेंबर्स भी लॉन्च हो चुका है 31 तारीख 21। अभी इसका नॉमिनेशन चल रहा है 28 से लेके 4 तारीख तक। ये यूथ कांग्रेस का एक प्लेटफॉर्म जैसे है, जैसे राहुल जी का एक प्लेटफॉर्म दिया है, नेता बनो और नेता चुनो। आपका ये 18 से 35 साल तक जो आदमी इसका एज में अंदर आते हैं वो आदमी मेंबर बन सकते हैं यूथ कांग्रेस में। इसके लिए दरवाजा खोला है। ये राहुल जी का दावा है कि सभी लोग, सभी आदमी के लिए ये खोला है। जो भी व्यक्ति चाहेंगे 18 से 35 साल तक मेंबर बन जाइए और लड़ सकते हैं, तो नेता बनो, नहीं तो नेता चुनो। जिसका है, ज्यादा लोग इसको चाहते हैं तो वो नेता बन जाएंगे। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी का सदस्यता अभियान जिले के सूर्यगढ़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में चलाया। इस दौरान उपेंद्र सैनी बिहार सरकार पर राजुबानी हमला बोला। साथ ही कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे बिहार का चौमुखी विकास होगा। पार्टी की ओर से सदस्यता रथ चला गांव की ओर घूमते हुए हम लोग 36वां जिला में यहाँ पर लखीसराय में पहुंचे हैं। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार से पूरा जनता त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार एकदम से मस्त है, जनता त्रस्त है। इसीलिए हम तमाम भाइयों से आग्रह किया है कि आप हमारे पार्टी का सदस्य बनिए और आने वाले विधानसभा 2025 में हमारे पार्टी को जिताइए। सबसे पहले हमारी पार्टी जीतेगी तो चारों तरफ विकास करेंगे, विकास की नदियां बहेंगी। उसके बाद शराबबंदी कानून उसको खत्म करेंगे और जो है यहाँ पर कोटे से दारू देने का काम करेंगे। जिस प्रकार राशन कोटे से मिलता है उस प्रकार हम देने का काम करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP दुमका इकाई ने भोगनडीह में शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। नगर सह मंत्री विवेक धर ने कहा कि सिद्धू कान्हू जैसे वीर सपूतों के वंशजों का अपमान झारखंड की अस्मिता और आदिवासी गौरव का अपमान है। हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर सरकार और प्रशासन को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश शहीद के वंशजों को नजरअंदाज कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शहीदों की धरा पर ऐसे अपमानजनक कृत्य को विद्यार्थी परिषद कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सिर्फ विरोध नहीं, शहीदों को गरिमा के लिए चेतावनी है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन माफी मांगो, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज किया। हेमंत सोरेन का पुतला इसलिए जलाया क्योंकि ये छात्र विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, जो आज भारत के पहले स्वतंत्र जो लड़ाई लड़े अंग्रेज के खिलाफ, उनका कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया है उनकी पुलिस, हेमंत सरकार की पुलिस। इसलिए हम लोगों ने आज हेमंत सरकार का पुतला दहन किया है। कोल्हान छात्र संघर्ष समिति की ओर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई महाविद्यालय में बंद करने के विरोध में पूरे जिले में न्याय यात्रा निकाली गई है, जिसमें टाटा कॉलेज, चाईबासा महिला कॉलेज, चाईबासा कॉमर्स कॉलेज, चाईबासा और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर के छात्र छात्राएं और अभिभावक मुख्य रूप से शामिल हुए। इस न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया। जो ज्यादा अमीर नहीं है और यहाँ बहुत दूर दूर से, जैसे कि हम ही अब आते हैं वहाँ जमशेदपुर से, अब वहाँ अब एक ही स्कूल है जो +2 है गम्हरिया एरिया में, वहाँ ऑलरेडी 2 शिफ्ट में हो रहा है, तो हमारा पढ़ाई कैसा होगा। और अभी अगर हम दूसरे जगह एडमिशन लेने भी चले जाए और अभी हमारा ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने बाकी है, इसमें हम लोग का उधर अब एडमिशन लेने में ये वो करने में हम लोग का 2-3 महीने चला जाएगा। अभी जैसे की NEP 2020 जो न्यू नियम जो लागू किया है उसे रद्द कराए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बहुत सारे छात्र हैं, उन लोगों का मतलब जैसे कि बहुत कोई गांव दूर से आते हैं
बहुत दूर दूर से, जैसे कि सीनी राजखरपुर जिला के गांव से आते हैं। वो लोग अभी कहाँ से पैसा देके पढ़ाई करेंगे? ऊपर से हमारे चक्रधरपुर जगह में सिर्फ एक ही कॉलेज है जहाँ जेएलएन, मरवाड़ी में +2 है, लेकिन वो लोग को 11 के स्टूडेंट का ही जगह नहीं हो रहा, तो हम लोग कहाँ पर शिफ्ट होंगे बताइए। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में पहले ही दिन सुविधाजनक तरीके से तत्काल टिकट मिलने से दांव की हवाई निकल गई है। आपको बता दें कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर में तत्काल टिकट की हालत ऐसी है कि यहां मात्र एक रेल यात्री को स्लीपर का टिकट नसीब हो पाया, वो भी प्रीमियम, यानी कि बढ़े हुए कीमत पर तत्काल टिकट लेने के लिए एक यात्री को मजबूर होना पड़ा। बताते चले कि रेलवे ने 1 जुलाई से तत्काल टिकट में बड़े बदलाव के साथ यात्रियों को तत्काल टिकट आसानी से उपलब्ध कराने का दावा किया था, लेकिन रेलवे का दावा खोखला निकला है। नहीं हुआ बोल रहा है। मेरा आदमी सब कटा, लेकिन नहीं हुआ बोल रहा है। आपका भी दोस्त लोगों ने नहीं कटा बोल रहा है। नहीं हुआ। कल इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तत्काल में, नेट इतना स्लो है। नेट स्लो है, नेट पूरा स्लो है। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम हो गया 10:01 हो गया है। 10:01 हो गया है। 10:03 होने जा रहा है। अभी तक पहला नंबर ही नहीं है। अरे इस तरह का अगर प्रदर्शन रहा, इस तरह का अगर काम करेंगे रेलवे वाला, पहला नंबर तक फिर भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है। और किसी का निकला है? और किसी का काउंटर वन में निकला होगा, कंट्रोल में निकला एक दो का, अभी तक में एक भी निकला। एक भी नहीं निकला। अभी क्या कीजिएगा? कल रात से आया था लेकिन हो नहीं पा रहा। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पाकुड़ मुख्यालय स्थित बाजार समिति मैदान में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि आगामी मुहर्रम पर्व सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। वहीं एसपी निधि द्विवेदी ने कहा कि असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, नगर परिषद प्रतिनिधि, थाना प्रभारी, शांति समिति सदस्य, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद रहे। सब लोग अपने माहौल में रहते हैं, प्रशासन की बस यही उम्मीद रहती है पूरे शहर जाम हो जाती है। पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ, डीडीसी साहब के साथ और जितने भी हमारे एसडीपीओ एसडीओ उनके साथ मिलकर, और जो भी हमारे यहाँ केंद्रीय समिति के सदस्यगण हैं, जो भी अखाड़ा के लोग हैं, उनके साथ डिटेल में चर्चा की गई। इससे पहले कल हम लोग के पूरे जिले में सभी थानाओं में शांति समिति की बैठक कर ली गई थी। तो जो मेन इश्यूज थे वहाँ पे रिजॉल्व कर दिए गए थे। जो कुछ होता है कि कहाँ पे हमें लाइन काटना है, कब काटना है, कौन सा रूट चार्ट होगा, कौन सी टाइमिंग होगी, किस तरह से हमें सोशल मीडिया पे नजर रखी जाएगी, और ड्रोन इत्यादि के माध्यम से हम लोग इस बार विजिलेंट रहेंगे। तो हम लोगों ने लोगों से भी अपील की है और आपके माध्यम से भी अपील होगा कि हमारा जिला बहुत ही शांतिपूर्वक पिछले 9-10 महीने से सभी पर्व त्योहार को मना रहा है, जिससे कि सभी समुदाय के सभी लोग बहुत बढ़िया से अपना पर्व त्योहार मनाते हैं। और आगे बढ़ेंगे। जामताड़ा जिला मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर फागुडी और नामूपाड़ा के बीच एक जोरिया बह रहा है। इस जोरिया पर कोई पुल नहीं है, जिसके कारण बच्चों को कंधे पर लादकर इसको ले जाना पड़ता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पुल नहीं होने के कारण आधा किलोमीटर की दूरी हमें 10 किलोमीटर घूमकर तय करनी पड़ती है। साथ ही सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द यहां पुल बनाया जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जामताड़ा से, जहां पुल नहीं होने से बच्चे, अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं। बच्चों को कंधे पर लादकर स्कूल पहुंचाने के लिए परिजन मजबूर है। ऐसे में सरकार से जल्द पुल बनाने की मांग की गई है। जामताड़ा जिला मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर फागुडी और नामपाड़ा के बीच एक जेतिया बह रहा है, जहां इस जोरिया पर कोई पुल नहीं है, जिसके कारण बच्चों को कंधे पर लादकर स्कूल ले जाना पड़ता है। और इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पुल नहीं होने के कारण आधा किलोमीटर की दूरी हमें 10 किलोमीटर घूमकर तय करनी पड़ती है। और साथ ही सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए, जिससे कि बच्चे आसानी से स्कूल जा सके। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जामताड़ा से, जहां पुल नहीं होने की वजह से लगातार बच्चे और अभिभावक परेशान हो रहे हैं और बच्चों को कंधे पर लादकर परिजन स्कूल पहुंचाते हैं। और ऐसे में लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि यहां जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो, ताकि आवागमन सुचारू रूप से जारी हो सके।
देखिए, ये सुपायडी पंचायत से बाजार को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। से रोज सैकड़ों बच्चा इसी रास्ते से होकर जो है स्कूल जाते हैं पठन पाठन करने के लिए। लेकिन जोरिया में पुल नहीं बनने के कारण बच्चों को काफी परेशानी होता है। तो ये जोरिया जो है पढ़ाई का बाधक बन गया है। तो इसलिए सरकार से चाहते मांग करते हैं कि इस जोरिया में तुरंत जो है इस पर पुल बनाया जाए, क्योंकि बरसात में बारिश होने के कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। खातून है, हम लोग यहाँ मतलब घर से स्कूल जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का स्कूल लगभग आधा किलोमीटर दूर है। बारिश होने के कारण हम लोग इधर से नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ एक जोरिया वहाँ बहुत परेशानी होता है, जिसके कारण हम लोग उधर से घूम के 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। बारिश होने के कारण हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि इधर जोरिया बहुत खराब है। सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस रोड की पुल होना चाहिए यहाँ पर। गुमला शहर के रिहायशी इलाके का डीएसपी रोड की हालत प्रत्येक वर्ष बारिश में नरकीय बन जाती है। खासकर सरस्वती शिशु मंदिर और चौराहे के पास बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और कई घरों में प्रवेश कर जाता है। इसका मुख्य कारण बेतरतीब तरीके से बनी नाली है। लंबे समय से इसे ठीक करने की मांग की जा रही थी। अधूरी जगह पर नाली बनाने, पुरानी नाली को साफ करते हुए स्लैब लगाने का टेंडर पास हुआ और काम भी शुरू हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बिना नाली की सफाई किए मनमाने तरीके से नाली बनाकर स्लैब ढका जा रहा है। नाली में कचरे का जमाव है, जिस कारण जल निकासी नहीं होती है और राहगीर सहित स्कूली बच्चों को काफी परेशानी होती है। लोगों ने डीसी से जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि नियम कानून और प्राकलन को ताक में रखकर मनमाने तरीके से काम हो रहा है, जिससे लोगों को उनका जीना बेहाल हो गया है। मैं ललिता गुप्ता वार्ड पार्षद 20 की हूँ और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड में जो काम हो रहा था और ये ठेकेदार लोग चाहे जई लोग खबर तक नहीं किए। आज पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि क्या आप यही काम करवा रहे हैं 2 नंबर का। अब बताइए, बिना कचरा साफ किए नली में ढलाई, लंबा लंबा ढलाई हो रहा है। कल के दिन यही चीज है कि डीएसपी रोड जाम रहता है हमेशा। और बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं एक पार्षद, जब हम लोग का नगर पालिका का जई साथ नहीं देते हैं, ठेकेदार लोग साथ नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित मीठा तालाब परिसर में देर रात असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा खंडित कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बीती रात मुहर्रम को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर परिसर से मिट्टी उठाई थी और उसी के कुछ ही घंटों बाद मंदिर में स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा खंडित पाई गई। जहां घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर परिसर में जुट गए और विरोध जताने लगे। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसका जिला प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। तो वहीं मूर्ति खंडन की घटना के बाद से शहर का माहौल गर्मा गया और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ये शिव मंदिर है, यहाँ मीठा तालाब पे सब्जी मार्केट के बगल में है। यहाँ हर वर्ष पंचमी के जुलूस, जो मुहर्रम को पंचमी जुलूस निकालता है, ये लोग यहाँ पर मिट्टी लेने के लिए तालाब पर आते हैं। और ये पंचमी जुलूस का मिट्टी लेने के लिए रात में आए तो ये लोग यहाँ तोड़फोड़ किए हैं। हम लोग जब सुबह यहाँ हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। क्या होना चाहिए इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तालाब में जो मंदिर प्रांगण है, यहाँ पे हनुमान जी का एक प्रतिमा था, वो खंडित पाया गया है, नीचे गिरा हुआ था। और इसके आगे इस क्रम में भी जांच दी गई है। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किन्होंने ऐसा कोई घटना। मोहल्ले वासियों का आरोप है सर कि 34 बार मूर्ति को खंडित की गई है मीठा तालाब पे। इंसिडेंटों का जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, वो हम पता कर लेते हैं, बात करेंगे, सबसे आवेदन लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ स्पष्ट कर पाएंगे। पूजा करने मंडे को तो यहाँ पे सिर्फ चर्चा भी होती है, बट लेकिन अभी हम आए दर्शन करने के लिए, देखे कि मूर्ति तो खंडित है। ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे, बताइए, तो गलत बात है ना। भगवान से लोगों को डर नहीं लगता है, डरना चाहिए भगवान से। कोई भी हो, हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, सबको भगवान से डर लगना चाहिए। बल्कि क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी पिपलेश्वर महादेव में ये चोरी हो गया, कभी यहाँ पर, तो जब हाँ विश्वकर्मा मंदिर में भी हुआ है, सभी जगह तो हो ही रहा है। तो ये गलत है, कुछ करिए, आप लोग ही कुछ करिए। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है जो अभी शांति जो सौहार्द
इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और उनके मंसूबों को सफल करने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन अभी तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। आगामी त्योहार मुहर्रम भी है, तो शांति व्यवस्था के लिए क्या? शांति व्यवस्था के लिए चाक चौबंद सारी व्यवस्थाएं हैं। शांति समिति की आज बैठक भी है। जमशेदपुर के चाकुलिया में आभूषण कारोबारी अरुण कुमार नंदी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 1.34 किलोग्राम सोने के जेवरात, नकदी और हथियार भी बरामद कर लिया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना में एक और आरोपी शामिल है जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाशी को लेकर छापेमारी की जा रही है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गिरफ्त में अपराधियों ने मानगो निवासी मोहम्मद रफीक और बागबेड़ा निवासी निरंजन गौर शामिल है। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सोने की दुकान के पास उसके जो ओनर थे उनके द्वारा जब वो दुकान बंद करके अपना कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे, तो 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे उन लोग उसको लूट लिया था और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच में थी और जो वजन भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम था। उनके साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी, जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया था। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों को, तो हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा थी बंगाल की तरफ में, वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए थाना प्रभारी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया। तो उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ। साहिबगंज की भोगनाडीह में हुए उपद्रव मामले में गोड्डा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र से 2 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इसे लेकर गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। एसपी के द्वारा 2 दिन पहले मुझे सूचना दिया गया था कि कल जो भोगनाडीह में कार्यक्रम था उसको लेकर के कुछ लोगों के, कुछ 7-8 लोगों के द्वारा वहां पूरे बरहेट और बोरियो क्षेत्र में घूम कर साड़ी, धोती, हथियार, पैसा बांटा जा रहा है, जिससे के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 30 तारीख को प्रोग्राम था उसमें डिस्टर्बेंस किया जा सके। उसी सिलसिले में वहां पर एक FIR भी हुआ है। उसी FIR के आलोक में मुझे सूचना दिया कि कुछ लोग वहां से भागे हैं जो इधर गोड्डा तरफ आए। उसमें मुझे पता चला तो हमने एक टीम बनाया, DSP साहब का, सुंदरपाड़ी थाना और टाउन थाना और मोतिया सभी लोग मिलकर के उस नंबर को हम लोग फॉलो करते हुए उसको पकड़े। तो 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से अवैध हथियार, साड़ी, धोती, पैसा तो नहीं मिला, पैसा शायद उन्होंने बताया कि पैसा बांट दिए हैं। उनका उद्देश्य था कि वो जो भोगनाडीह में कार्यक्रम हो रहा है उसको हम लोग किसी तरह से डिस्टर्ब कर सके। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और CRPF के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च अभियान के दौरान टोंटो थाना अंतर्गत होसीपी गांव के आसपास जंगल पहाड़ी क्षेत्र के नक्सलियों की ओर से पूर्व में छिपाकर रखे गए लगभग 18,000 डेकोरेटर बरामद किए हैं, जिसे सुरक्षा के दृष्टिगत से उस स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और CRPF के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च अभियान के दौरान टोंटो थाना अंतर्गत होसीपी गांव के आसपास जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की ओर से पूर्व में छिपाकर रखे गए लगभग 18,000 डेकोरेटर बरामद किए गए, जिसे सुरक्षा दृष्टिकोण से उस स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया है। खाना बदोश की जिंदगी जीकर दिन के उजाले में घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 53 वर्षीय बादशाह खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 4 थाना पुलिस ने उसके पास से चोरी के जेवरात और साइकिल बरामद की है। बताया गया है कि बादशाह खान सेक्टर 4 थाना सहित कई थाना इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। थाना प्रभारी ने बताया कि वो दिन के उजाले में चोरी की घटना को अंजाम देने का काम करता है। पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है।
बादशाह खान मूलतः घर चोरी के मामले में ये हमेशा गिरफ्तार हुआ है और यही इसका मोडस ऑपरेंडी रहा है। दिन के समय में ये शहर में घूमता है, जिस घर को ये खाली पाता है या ताला लगा हुआ पाता है वहां ये चोरी के घटना को अंजाम देता है। वर्तमान समय में 4 कांड जो सेक्टर 4 थाना में प्रतिवेदित हुई है विगत 2 माह में, जिसका उद्भेदन इनकी गिरफ्तारी से हुई है। इसमें मूलतः हम लोग मंगलसूत्र एक बरामद किए हैं, सोने का चैन बरामद किए हैं, कान का बाली एक जोड़ा है और 11 साइकिल, हीरो रेंजर साइकिल, महंगी साइकिल जो होती है वो बरामद की है। हजारीबाग में टीपीसी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर अनीश अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृत नक्सली का शव बुधवार को ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना केरेडारी पुलिस को दी गई है। और इस संदर्भ में केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि केरेडारी बुंडू मुख्य सड़क के गिरवा नदी के पास उक्त शव सड़क पर करने वाले लोगों ने देखा, जिसकी सूचना केरेडारी पुलिस को मिली। केरेडारी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। प्रथम घटना नक्सली संगठन के आपसी रंजिश को लेकर हुई है। वही घटना के बाद केरेडारी क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।